पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दो खबर ऐसी जिसकी बात हम चर्चा पहले कर चुके हैं। डॉक्टर संजीव को लेकर हमने कहा था कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। ये भी लगभग चीजें फाइनल हो गई है। अब उनके जो बागी तेवर है सरकार के खिलाफ दिखने लगे हैं। उनको कुछ टास्क दिया गया था, उस टास्क की बात हमने कही थी, यानी कि हमारी खबर पे, न्यूज हाट की खबर पर मुहर लगी। दूसरी खबर हमने बताया था कि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाएंगे, यानी कि उससे पहले भी कई जब खबरें चल रही थी तो टीम तेज प्रताप यादव की चर्चा थी और उससे पहले तेज प्रताप यादव के समर्थन की बात थी। लेकिन अब उन्होंने जनशक्ति दल का घोषणा कर दिया। चुनाव आयोग से उन्होंने मुलाकात की। JDD कुछ ऐसी करके है, जनशक्ति दल, JJD करके है उस पार्टी का नाम। खैर, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस बात की बात हम आपको बता देते हैं कि अब डॉक्टर संजीव के खिलाफ जब EOU और पूरी सरकार लगी हुई है, उस मामले में जांच चल रहा है। जब सरकार गिरने जैसी स्थिति आ गई थी, जब फ्लोर टेस्ट के वक्त भागम दौड़ी जैसी स्थिति थी और डॉक्टर संजीव पे आरोप लगे थे कि ये जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर इधर से उधर कर रहे हैं और उनको लेकर भाग रहे हैं, तो उनको डिटेन किया गया था, पकड़ा गया था। इसमें असल सच्चाई क्या थी ये तो डॉक्टर संजीव और सरकार और पुलिस जाने, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें ये कहा गया था कि वो ये सच्चाई है कि उस समय सरकार से नाराज थे, सरकार की कुछ गतिविधियों से नाराज थे, इसीलिए साथ नहीं रहना चाह रहे थे और हर संभवतः एक पूरा प्लानिंग हो चुका था कि सरकार को गिरा देना है। स्वाभाविक सी बात है, हम विधायक हैं, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, अलग लॉबी काम करेगी, अलग व्यवस्था काम करेगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो हमारे विधायक रहने का क्या मतलब है? जहां हमको सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। तो आरजेडी ने बड़ा ऑफर दिखाया, तेजस्वी ने बड़ा दिल दिखाया और वो उस तरफ मूव कर गए थे। मन बना लिया था कि इस सरकार को गिरा देना। हालांकि इन वक्त में कानो खबर चीजें कुछ पता चल गई। कैसे पता चली, किसके माध्यम से पता चली, ये भी हमको पता है, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। कौन लोग, किन किन विधायक के घर के बाहर किसी व्यक्ति के थर्ड पर्सन के द्वारा बैग में रुपया ले लेके जाके खड़ा थे, किन लोगों के नंबर से किसको फोन गया था, ये सब पता है। सच छिपता नहीं है, जान लीजिए। अरे कौन नेता है, कौन मंत्री है, कौन विधायक है जिनसे हमारा व्यक्तिगत अच्छा संबंध नहीं है, बताइए। तो आपको नहीं लगता है कि वो लोग जिनसे हम मिलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बात होती है, तो बहुत बात हमसे बतियाते भी हैं, कहते भी हैं, तो कहते हैं, हमको तो पता है भाई कि क्या क्या उस समय खेला हुआ था। हम ये सारी बात तो पहले बता चुके हैं। हाँ, डॉक्टर संजीव पैसा के मामले में, हेन तेन इधर उधर के मामले में नहीं थे, केवल वो सरकार से रुष्ट थे, नाराज थे, इस वजह से वो छोड़ना चाह रहे थे साथ, और आरजेडी को जिताकर, यानी कि अपनी उपस्थिति सदन में न दर्ज करके फ्लोर टेस्ट में एनडीए को कमजोर करके महागठबंधन की सरकार बनाने की प्लानिंग बन गई थी। खैर, ये तमाम चीजें जो होना था सो हो गया, लेकिन अब आने वाले दिनों की बात जब होगी तो हम जब पहले ही चला चुके हैं खबर कि न्यूज हाट ने बताया था डॉक्टर संजीव को टास्क मिला हुआ है। उस टास्क में ये था कि तकरीबन 7 से 8, 9, 10 जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जो उपेक्षित है, जिनको देखा समझा नहीं जा रहा है, जो एनडीए में उपहास झेल रहे हैं, उनको महागठबंधन की तरफ लाना है। और महागठबंधन की तरफ लाकर सवर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूँ, खुद ज्वाइन करना है। तो बहुत जल्द डॉक्टर संजीव आरजेडी ज्वाइन भी करेंगे और आरजेडी के टिकट पर प्रवक्ता से चुनाव भी लड़ेंगे। अब कार्रवाई किस तरह की होगी उनके ऊपर, EOU किस तरह से जांच करेगी, कैसे दोषी पाए जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो फाइट प्रवक्ता में डॉक्टर संजीव आरजेडी महागठबंधन से देंगे, और इस बात का ऐलान उन्होंने लगभग, आधिकारिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग कर दिया है इनडायरेक्टली वे में। आपको पता है कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मर्षि समाज का आयोजन था, मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला और बाकी लोग पहुंचे हुए थे।
पूरा बिहार राज्य का जितना भी ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो पहुंचे हुए थे। मंच से संजीव ने क्या कहा कि मुन्ना शुक्ला को जब आरजेडी से वो चुनाव लड़े, उनको जेल भेज दिया गया। सरकार चाहती तो कुछ कानून में संशोधित करके उनको जो है बचा सकती थी। तो एक आदमी को बचाती है, दूसरे को फंसाती। आखिर क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ? सरकार क्या कर रही है, चाहे उस समय क्या कर रही थी, ये उचित नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर। बहुत बातें हुई है उस दिन, जान लीजिए। और हमारे पास जब तहकीकात के बाद कुछ खबरें आई है तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। कुछ खबर और है जो हम अंत में बताएंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जान लीजिए। हमारा अगर व्यक्तिगत पूछिएगा, व्यक्तिगत पत्रकारिता का मंच से साइड होकर, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सच में नहीं बनेंगे। व्यक्तिगत पूछिएगा तो, पत्रकारिता से नहीं, न्यूज हाट के मंच से नहीं। इसके पीछे दो कारण। एक कारण, जब चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, किसके पक्ष में होता है और किसके विपक्ष में होता है, वो चीजें तय करेगा। और दूसरा कारण, नीतीश कुमार मेडिकल इशू लगा के, कुछ कंडीशन लगाकर अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अपने लोग में उनके बेटा तैयार हो रहे हैं। निशांत की मैं बात कर रहा हूं, और निशांत को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है। जबरदस्त टीम लगी हुई है भाई। एक अन्य मार्ग में हर तरह से उनको बोलने का सिखाया जा रहा है। राजनीति के हर गुर को जो है उनको सिखाते हुए उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश चल रही है। तो हमारा व्यक्तिगत मानना, हम जो बात था बता दिए। अब प्रशांत किशोर की बात होगी। प्रशांत किशोर खुद क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, किस राह पे वो चल रहे हैं, किसके पक्ष में है, कैसे चल रहे हैं, वो सब तो सब देख रहा है। बाहर पूरा सोशल मीडिया पर और अन्य अन्य जगहों पर हल्ला है। प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में दुनिया भर का भीड़, बाप रे बाप, इतना भीड़ कि पूरा बिहार का तख्ता पलट हो जाएगा। एक तरफा जीत हो जाएगी, मतलब कि इंडिया महागठबंधन मुंह ताकते रह जाएगी। जनता में लहर है, बदलाव का परिवर्तन है, बहुत तरह की बात हो रही है। लेकिन आप क्षेत्र में चले जाइए, हम तो जाते हैं, लोगों से बतिया लीजिए। प्रशांत किशोर चिंते नहीं चिंते, प्रशांत किशोर अरे वोट कटवा, प्रशांत किशोर चिंते अरे बीजेपी का बी टीम है, प्रशांत किशोर के चिंते अरे पैसा का राजनीति कर रहा है, खाली रुपया है अपना, उसको अति कर रहा है। तो ये तो परसेप्शन है। तो वैसे लोगों को जनता क्यों चुनेगी? स्वाभाविक सी बात है। अब वो एक बात और कह रहे थे कि हम अगर 10 से 20 विधायक भी अगर जीत के आ जाएंगे, समझिए बात को, तो उनको छूट दे देंगे कि जहां जाना है जाइए, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। राजनीति में आपने जो नहीं कहा था वही कर रहे हैं आप। प्रशांत किशोर का तमाम वो बयान उठा के देख लीजिए, तमाम वो डिटेल्स उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या कहा था कि हम नहीं करेंगे, और क्या क्या वही बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 में 90% बात जिन्होंने प्रशांत किशोर ने जो नहीं कहा था उसका उलट कर रहे हैं, ठीक उलट वही कर रहे हैं जो हर नेता कर रहे हैं। कहीं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। खैर, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार पर चर्चा करनी थी तो हमने बता दिया कि कुछ प्लानिंग अंदर खाने से चल रही है। अब आ जाइए जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं। जनशक्ति कोई दल जो तेज प्रताप ने बनाई। तेज प्रताप ने अपने भाई को चेताया भी है। अब तेज प्रताप जब अपने छोटे भाई को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, उस समय वो ये भी कह रहे हैं कि जयचंदों से बचिए, जयचंदों से बचिए। हालांकि कौन ऐसा जयचंद है जो भाई से भाई को लड़वा दिया, बाप से बेटा को लड़वा दिया, घर में फूट हो गया और सब देखता का देखता रह गया। क्या सत्ता का लोभ था? क्या पार्टी का लोभ था? क्या पैसा, क्या प्रॉपर्टी का लोभ था? ये तमाम चीजों को जो है छोड़ के और किसी के कहने पर भाई से भाई बिछड़ गया, बाप बेटा से बिछड़ गया, ऐसा होता है क्या? खैर, ये राजनीति है, ये तमाम चीजें चलती रहती है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक तौर पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी है और तेजस्वी के खिलाफ अब बोलने लगे हैं। संजय यादव सांसद है, स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव के दिल की धड़कन है, करीबी है। कल एक वीडियो वायरल हुआ, नवीनगर के विधायक के बॉडीगार्ड अंगरक्षक का धक्का मुक्की में उनका हाथ दिखा, साफ दिख रहा है। ये भी पोस्ट सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, हम भी वायरल किए भाई। जब एक सांसद अगर किसी सुरक्षा कर्मी को धकिया दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक सुरक्षा कर्मी को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये आप समझ लीजिए, ये आप देख लीजिए। अखबार की खबर अब बता देते हैं आपको, फिर और अन्य जो अपडेट होंगे वो बताएंगे।
धराली में जो बादल फटा, जिसके बाद से जो है दलदल में 12 लोकेशन पर लाशें हैं, अब तक मिल नहीं पा रही है। लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं वो मजबूर है कि आखिर ढूंढे तो ढूंढे कैसे, मशीनें नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव, राजनाथ ने खड़गे से समर्थन मांगा है, विपक्ष भी तलाश रहा है अपना उम्मीदवार, यानी कि विपक्ष भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की तलाश में है, लेकिन वो गैर राजनीतिक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति कम है, सक्रिय कम है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक छवि ज्यादा रही है, इतनी पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बोलने में वक्ता हो, वैसे व्यक्ति को। 10,775 हड़ताली सर्वे कर्मी का लॉगिंग ब्लॉक हटेंगे, आधा आदिवासी जिला ही सीमेंट कंपनी को सौंप दिया। यह कोई मजाक है क्या? हाई कोर्ट ने कहा है, असम की घटना है, कंपनी को 3000 बीघा जमीन देने पर जस्टिस ने सवाल उठाया है। जांच जारी है, खुलासा जल्द होगा। अब जस्टिस ने जो है एक बड़ी कमेटी बनाई है और इसमें जांच चल रहा है। आधा जिले सीमेंट कंपनी को सौंप दिया गया। अब सीमेंट कंपनी ने कहा कि हमने 30 सालों पर लीज लिया है, अब किसकी लापरवाही है, क्या सच्चाई है, ये कमेटी तय करेगी जब चीजें बाहर आएंगी। आनंद मिश्रा की बात हम कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं पहले जान लीजिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी, असम की जब चर्चा होती है तो एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की चर्चा होती है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो धाकर आदमी है, मजबूत आदमी है, अब तो नेता भी है, एक जबरदस्त वक्ता है। हम नहीं करेंगे तारीफ कर रहे थे कुछ ऐसी चीज, हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसा कुछ है नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ शिक्षित आदमी, कुछ पढ़ा लिखा आदमी और समाज सुधार के लिए मैदान में कूदे और इतनी जल्दी इतनी लोकप्रियता हासिल कर ले कि युवाओं का आइकन बन जाए, चाहिता बन जाए, समझिए बात को, तो उसका तो सम्मान जरूरी है भाई। आज भाजपा में शामिल होंगे, वो सपना लेकर आए थे जब उन्होंने वीआरएस लिया था, तो उनका एक ही सपना था कि हम बीजेपी में शामिल हो जाए। अंत में क्या हुआ, लोकसभा में टिकट नहीं मिला, रोस्ट हुए, नाराज हुए, जनसुराज का उन्होंने दामन थाम लिया। काफी दिक्कतों का भी उनको सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। आज फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर जाएंगे। नागमणि कुशवाहा भी जो है उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी साथ में बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, वो अपनी पार्टी को मर्ज करवाएंगे और बक्सर से आनंद मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। ये भी बात आज हम आपको कह रहे हैं, कल फिर जब ऐसी कोई संभावनाएं बनेगी तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको बता दिया है। प्रवासी मजदूर बंगाल लौटे तो 1 साल तक 5,000 रुपया ममता दीदी देंगे, यानी ममता सरकार जो है 5,000 रुपया देगी। थोड़ा समय दीजिए, वोट चोरी पकड़कर दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि थोड़ा सा संयम रखना है और थोड़ा समय दीजिए, हम वोट की जो चोरी हो रही है बिहार में, चाहे देश में, चाहे होने वाली है, उसको हम दिखाएंगे पकड़ के। वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है, गया जी में राहुल की यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। नेता प्रतिपक्ष का ये बयान है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बड़े भाई लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी राजनीति में भाई वर्सेस भाई चल रहा है। कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है, भ्रम न फैलाया जाए, यानी कि विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भ्रम न फैलाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है एसआईआर बिहार में मुद्दा नहीं है। तेजस्वी और राहुल एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि भ्रम में ना आए, कोई वोट चोरी नहीं है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा है, लोगों को इन्हीं पर बात करनी चाहिए, यानी कि कोई वोट की चोरी नहीं हो रही है। तेजस्वी और राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, तेज प्रताप यादव का सीधा आरोप है। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी में जो है लगातार विपक्षी क्या चल रहा है। हाजीपुर से पीएमसीएच ग्रिड को बिजली मिलेगी, 7 लाख लोगों को जो फायदा पहुंचेगा। दिल्ली कोलकाता जैसे शहरों से जो है आना जाना आसान होगा, 10 दिन पहले टिकट मिलेंगे। खबर जो छपी हुई है, बस की मैं बात कर रहा हूं, बस की टिकट। बैरिकेडिंग तोड़ते ही अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। ये तो लगातार होते जाते रहता है। युवा अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और फिर जाके जो है लाठीचार्ज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। आपको बता देते, परीक्षा लेने की मांग पर सोमवार को डाक बंगला चौराहे पे एसटी, ईटी, बीईटी और लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। अब ब्लिंकिट का मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है। माल सलामी की ठाकुरबाड़ी के महंत रामाकांत को सुरक्षा देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। यानी जो माल सलामी के ठाकुरबाड़ी के जो महंत है, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है और उनके जो
संत हैं जो रमाकांत दास है, उनको सुरक्षा देने की बात आई। ई रिक्शा की टक्कर से होमगार्ड जवान की जान चली गई, लोगों ने हंगामा किया। एनआईटी मोड़ पर घटना, चालक गिरफ्तार। विद्यार्थी ठीक से पढ़ें, अपना लक्ष्य हासिल करें। नीतीश कुमार ने कहा है कि अपना लक्ष्य हासिल कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक से पढ़िए। पिताजी बिहार की विकास कर रहे हैं, फिर सीएम बनेंगे, निशांत ने कहा है। यानी कि नीतीश कुमार के पुत्र ने जो अपनी एक्टिविटी तेज की है मीडिया में, अब लगातार बयान चल रहा है उनका, उसमें उन्होंने कहा है कि फिर से वो सीएम बनेंगे। कौन बनेगा नहीं बनेगा वो भविष्य का बात है, लेकिन पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे को, कम से कम स्वाभाविक सी बात है, पिता पुत्र का जब संबंध है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही। तेजस्वी की बात अजीब है, ये भी बात निशांत ने कहा है। जनशक्ति जनता दल का साथ जुड़ने की बात तेज प्रताप, जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम याद आ गया, जो है तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है। कल निर्वाचन आयोग से उन्होंने मुलाकात की है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो संसदीय और विधायकी जो है राहुल गांधी छोड़ दें, यानी सांसद और विधायक जो उनके लोग हैं, चाहे वो स्वयं है, इस्तीफा दे दें अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो। भाजपा ने कहा है 75 मदरसों के छात्रों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास कराई जाएगी। ठीक है। इग्नू में नामांकन की तिथि बढ़ी, अब 31 अगस्त तक ले सकते हैं दाखिल। पटना विमेंस कॉलेज में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। ई रिक्शा चालक का चेहरा कूच कर हत्या, विरोध में सड़क जाम, हंगामा। बताइए, एक ई रिक्शा चालक की हत्या हुई है और एक ई रिक्शा ने होमगार्ड के जवान को ठोकर मार दी, जिससे जान चली गई। बड़ा दुखद खबर है भाई। भूमिहीनों को जमीन देने, नई शिक्षा नीति रद्द करने और श्रम संहिता वापस लेने की मांग उठ रही है। प्रेम प्रसंग में युवक की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या। बताइए, प्रेम प्रसंग में कनपट्टी में गोली मार दिया, जान चली गई। बड़ा दुखद है भाई। बिहार से अगले साल 2755 लोग हज पर जाएंगे। पहली बार 172 यात्री 20 दिनों की यात्रा करेंगे। ठीक है। बकाया 400 नहीं देने पर बेटी को उठा रहे थे, विरोध में मां को मारी गोली, जान चली गई। ये खबर जान लीजिए, नालंदा जिला का खबर। बिहार में बाहर की जब बात होती है और नीतीश कुमार की जब बात होती है तो उनके गांव की चर्चा करेंगे। आज हरनौत थाना की घटना है, आप जानते हैं। ये हरनौत नहीं, नॉट कल्याण बिघा थाना, हम बता देते हैं आपको। कल्याण बिघा थाना, नॉट हरनौत, जुबान पे रहता है हरनौत। कल्याण बिघा थाना नालंदा जिला में एक शराब माफिया ने 400 रुपए के लिए एक 14 वर्षीय 13 वर्षीय बेटी को जो है जबरन उठा ले जाने की कोशिश की। मां जब विरोध की तो उसे गोली मार दिया गया, जान चली गई। ये हो रहा है बिहार में। सोचिए, क्या अब भी शराब माफिया, बालू माफिया, चाहे अन्य जो माफिया हैं, जो गुंडा किस्म के इंसान, वो इस तरह की घटना प्रशासन के आंख के नीचे, नाक के नीचे कर रहे हैं और खबर नहीं है। अब कल ही तो शराब माफिया पुलिस पर हमला कर दिया, 4-5 गो जवान घायल हो गया, न केकरो कपार फूटा, केकरो गोर फूटा, कोई उलट गया, बहुत तरह की चीजें। अखबार में छपल है, हमारा बोलना थोड़ी है इसमें। देखिए ना, यूरिया के लिए जो है कतार में खड़े किसानों का फूटा गुस्सा, हंगामा, गोदाम की खिड़की तोड़ दी। और शराब तस्कर का पुलिस टीम पर हमला, 4 जवान घायल, गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, 2 बार हुआ हमला। लगातार हमला हो रहा है पुलिस के ऊपर और पुलिस रात में जा रही है। कुछ देखिए, हम कुछ चीजें नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि बिना इंफॉर्मेशन यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस को पता है, जो मद्य निषेध विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि हमारा कौन कौन लोग से सांठगांठ है और किस किस से सांठगांठ रखना है। तो मनोबल कुछ पुलिस वाले, जो कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, वो शराब माफियाओं का बढ़ाते हैं। जब कोई सीनियर पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब नीचे वाला मनोबल बढ़ा के इसके चक्कर में ऐंठ लिया है तो उसका तो हाई रहबे करेगा पारा, इसी में फटाफटी खदरम खदरी शुरू हो जाता है। 21 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की भिड़ंत, वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ये मैच होना है। और कुछ तो नहीं है। मोहन भागवत का एक बयान है, यदि समाज बदलना है तो महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा है कि समाज अगर बदलना है तो महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है
कि यात्रा से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जुलाई में बेरोजगारी घटी है, शहरों में बढ़ी है, हर 5 माह में एक युवा बेकार। मुंबई में 6 घंटे में 7 इंच पानी में स्कूल बस जो है फंसी, बच्चों को बचाया गया नहीं है। मुंबई में बारिश की स्थिति है, पानी और जल जमाव के कारण एक स्कूल बस फंस गई थी। पूरा आधा पानी जो है बस के अंदर ने किया था, दिख रहा था, तो बच्चों को कैसे कैसे रेस्क्यू करके निकाला गया। बस यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। कोई लोग का कमेंट है तो हम पहले कमेंट थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर रिप्लाई करेंगे हम मैसेज बॉक्स में। अरे भाई साहब, आलोक कुमार जी गुड मॉर्निंग, ज्योति सिंह जी गुड मॉर्निंग, उसके बाद बिट्टू नितिन जी। अरे भाई साहब, बिट्टू नितिन जी आप जो है ना कहाँ इन सब चीजों में उलझ जाते हैं। तेज प्रताप हैं, जो बयान देते हैं, जो बात कहते हैं, वो आप फिर मत बोलवाइए, छोड़िए, कहाँ पुलसते रहते हैं। पंकज यादव जी गुड मॉर्निंग, कमलेश जी सुप्रभात, कैसे हैं? कहाँ कमलेश जी हम दर्शक के सवालों से किनारा कर रहे हैं, एकदम बोलिए ना। देखिए सवाल जो है लास्ट में लेते हैं, सवाल हम लास्ट में लेते हैं। आप जो लिखे हैं ना, हम एकदम उसको पढ़ के आपको जवाब देंगे। कैसे जवाब नहीं देंगे? राणा संजय सिंह जी गुड मॉर्निंग, अभिषेक कुमार झा क्या झूठ बोलते हैं जी, बताइए तो। आप हमको कोई भी सवाल है उसको अब देखिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको पहले व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा तो नंबर होगा ही आपके पास, हम उसको कल अपने कार्यक्रम में ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।